नमस्ते दोस्तों। और आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी, और वो भी मेरे भाई की नई कार से। तो ये हमेशा की तरह जैसे ही गाड़ी रुकी फोन चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ गाड़ी रोकी थी क्योंकि हम रुके थे और भी लोगों के आने के लिए। ये और लोग आ गए, ये है राधिका और ये मौसी। फिर हमने बढ़िया पीछे बैठ के थोड़ी फोटोज़ ली, वीडियोज़ ली, और फिर हम चले फिर से। और ये है हमारे कोटा का फेमस रिवर फ्रंट। आप कोटा आए तो ये देखने ज़रूर आइए। फिर आराम से जा रहे थे, सुबह का मौसम था, बहुत अच्छा सा सुहाना मौसम हो रहा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। फिर हम जा रहे थे बढ़िया आराम से बैठ के। फिर हम यहाँ पे रुके क्योंकि फ्यूल भरवाना था गाड़ी में। मेरा भाई अपने बाल से कर रहा था, फिर डांस करके दिखाने लग गया। मैंने कहा वापस का चश्मा लगा के ऐसा लग रहा है कितना सीधा बच्चा हो, लेकिन ऐसा है नहीं। फिर मैं कैमरा साइड कर रही थी कि अच्छा नहीं आ रहा। फिर बोल रही थी ले ले ले, देख ले इसमें। हम फिर से चले फ्यूल भरवा के। और ये जो दिख रहा है ये है अनंता का बहुत ही अच्छा होटल। इतना अच्छा लग रहा था, एकदम लग्जूरियस देखने से। और सामने क्या व्यू दिख रहा था, एकदम पहाड़ी इलाका और बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था। तो उसे देखे ही जा रहे थे हम बार बार। और फिर हम चल रहे थे तो कुछ लोग आगे जा रहे थे, कुछ पीछे छूट रहे थे, तो हम देखते जा रहे थे बस, और अपने सफ़र का मज़ा ले रहे थे। और अब आने वाला है एक टनल। अब हम इस टनल में से जाएंगे और जल्दी से इसके बाहर भी निकल जाएंगे। बस अब हम टनल में घुसने ही वाले हैं। देखना है टनल कितना अच्छा लगता है, फटाफट से पहाड़ों के बीच में से एक टनल निकल जाता है। लगता है कितना इजी है जाना, लेकिन इसे बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी ना। फिर अब आया ही हमारा सबसे पहला जो टोल गेट था वो। फिर हमने यहाँ पे लिया। तो अब तो टोल गेट पे ऐसे मैन्युअली करना नहीं पड़ता पहले की तरह। तो अब तो वो स्टिकर लगाना होता है, तो ऑटोमेटिक ही स्कैन होके QR कोड से कट हो जाता है चार्जेस। फिर हम चलते गए, बहुत टाइम लगा था जाने में वाकई। और बैठे बैठे तो कमर की बैंड ही बज गई थी। फिर वापस से दूसरा टोल गेट आ रहा था। इतने सारे टोल गेट आते जा रहे थे, लेकिन हमारी मंजिल अभी तक नहीं आ रही थी। लेकिन सब्र का फल तो मीठा ही होता है, तो हमने सोचा और थोड़ा देर लिया जाए। फिर लेकिन जब हम पहुँचेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। ये दूसरा टोल गेट हमने किया पार। और हम ये जैसे रुक रहे थे, मैं सोची थी अगर इसको टक्कर मार देते इस गेट को। और फिर सब लोगों ने कहा कि हमें भूख लग रही है, तो सब लोग गए यहाँ पे खाने। फिर इन लोगों ने सबने कहा आलू के पराठे। मैं तो सुबह जल्दी उठ गई थी और अपना ब्रेकफास्ट घर से ही करके आई थी। तो यहाँ पे इन्होंने एक ढाबे पे गए आलू के पराठे और दही और चाय भी पी। मुझे बोला था खा ले बहुत अच्छे। लेकिन मैं तो अपना सुबह का ब्रेकफास्ट करके आई थी, तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं खाया। और देख मुझे चिड़ा चिड़ा के खा रहा था, देख कितना अच्छा है। मैंने कहा तू ही खा ले। फिर उसके बाद सबने पी चाय। मुँह बना रहा था, देख मैंने तो खा लिया। अब हो गई सबकी प्लेट सफाचट। फिर दादी को बोली मेरी यहाँ फोटो नहीं आ रही, मैं इधर आती हूँ, अब मेरी वीडियो लो। और ये आजकल के जेंजी बच्चे हमेशा यही वाला पोस्ट करते हैं, पता नहीं क्यों। फिर वापस से खाना खाते ही लग गया मेरा भाई अपने फ़ोन में। और फिर हम निकल गए यहाँ से। और अब हम रुकने वाले डायरेक्ट खाटू श्याम जी जाकर ही। तो शुरू हुआ हमारा सफ़र फिर से। बहुत
अच्छा लग रहा था, सब देखते जा रहे थे। अब आजकल हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन चलाते हैं तो हम देखते ही नहीं है रास्ते को, बिल्कुल फ़ोन में ही घुसे रहते हैं। लेकिन इस बार मैंने अपने फ़ोन को बहुत ज़्यादा अवॉइड किया और मैंने देखा है पूरा रास्ता, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो पहले जैसी ट्रैवल की फील्स भी मिली, जैसे हम पहले जाते थे और देखते रहते थे बचपन में, बिल्कुल वैसे ही। और सबको ही ऐसा करना चाहिए। हम फ़ोन के मालिक है, फ़ोन हमारा मालिक नहीं है, तो हमें इतना ज़्यादा ऑब्सेस नहीं होना चाहिए जैसे कि हर मिनट फ़ोन चाहिए एंड ऑल। हाँ, तो ये तो हुई थोड़ी ज्ञान की बात, लेकिन अब हम पहुँचने वाले थे। कहाँ पहुँचने वाले देखते जाइए। तो अब जयपुर बस आने ही वाला था, तो जयपुर से भी थोड़ा आगे जाके खाटू श्याम जी आते हैं, तो हम पहले यहाँ को पार करेंगे। और हमने गूगल मैप्स ने हमें 3-4 चक्कर तो गलत ही कटवा। और अब आने वाला था हमारा फाइनल टोल टैक्स, जयपुर का टोल टैक्स था जो। और फिर आ गए थे हम खाटू श्याम जी के मेन गेट पे, जहाँ पे लिखा हुआ था खाटू श्याम जी में आपका स्वागत है, उस वाले गेट पे हम आ गए थे। फिर हम यहाँ थोड़ा सा रुके, फिर हम निकल चले अंदर। काफ़ी भीड़ थी। हमेशा ही यहाँ पे बहुत ही भीड़ होती है, हमेशा ही होती है। तो हम पहले पार्किंग देख रहे थे, क्योंकि हम घर से सुबह जल्दी नहा के ही निकले थे, तो हमें कहीं पे वापस से नहाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। तो अगर आप एक रात पहले निकलते हैं तो फिर रुकना पड़ता है, लेकिन हम नहा के निकले तो हमने सबसे पहले सोचा कि दर्शन ही क्यों ना किए जाए। तो यहाँ पे बहुत छोटी गली थी, फिर हमने कार को पार्क किया, तो यहाँ से अपने फुटवेयर्स निकाले और यहाँ रेत में ना ऐसे चले। फिर हम आ गए थे। मैं कहती आजा वीडियो में आया, पागल पीछे चला गया। फिर हमने अपनी वीडियोस ली। फिर यहाँ पे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हम लेके जाते हैं, जो आजकल मंदिर में काफ़ी एक मेला टाइप हमेशा ही लगा रहता है दुकान का। तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग पहले आ चुके और सब कुछ हमारे पास था, तो हमने इस बार कुछ देने के लिए लिया नहीं। और फिर मेरे भाई ने इस बार ज़्यादा ही भक्त बन के लगवा लिए थे अपने मुंह पर और हर जगह तिलक। वो जो लोग होते हैं पहले वो लगा देते हैं, और फिर सब लोगों ने लगवा लिए राधे राधे। मैंने कहा चलो सब वीडियो में आ जाओ। मैंने नहीं लगवाए थे क्योंकि मुझे थोड़ी सी एलर्जी हो जाती है जो होते हैं ना। फिर मेरी चाची ने मैं अपने गॉगल्स लगाते हूँ फिर लेना। फिर हम चल रहे थे। अब पता नहीं अब ये कुछ बोले जा रहा है। अब बहुत सारी दुकानें आ गई थी और हम सोचे थे बस अब जल्दी से निकल जाए लाइन में, क्योंकि अब इंतज़ार नहीं हो रहा था हमें दर्शन का। फिर हम चले, लेकिन सबसे पहले तो हमें प्रसाद लेना था, तो हम देख रहे थे कहाँ से ले। यहाँ पे बहुत सारे लोग और आई थिंक स्टूडेंट्स भी आए हुए थे। फिर हमने यहाँ से लिया प्रसाद। फिर यहाँ पे इत्र चढ़ाने का होता है कि आप ऐसा होता है कि 3 बॉटल ली जाती है, 2 बॉटल्स यहाँ पे चढ़ा के आइए और 1 बॉटल अपने पास वापस ले जाइए, मन्नत का होता है। यहाँ से श्री श्याम स्वीट से हमने लिया ड्राई फ्रूट का प्रसाद। और फिर राधिका ने एक झंडा भी लिया और सब लोगों ने गुलाब भी लिया। वैसे तो मंदिर पे कुछ चढ़ाने नहीं दिया जाता, लेकिन लोग लेते हैं। और फिर सबने मोर पंखी भी ली चढ़ाने के लिए। और दिस इज़ ऑल कमर्शलाइजिंग, मगर लोग फिर भी लेते हैं क्योंकि मंदिर पे नहीं चढ़ाया जाता, वो सिर्फ जो बॉक्सेस होते हैं वहाँ पे रहता है। फिर सब दिखाने लगे, हमने इतनी सारी चीज़ें ली। फिर मैंने कहा मैं भी थोड़ी देर झंडा पकड़ती हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा था झंडा रह के, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि झंडा भी हमें वहीं चढ़ा के आना होता है। फिर बस हम जाने वाले थे, ये फाइनल जो गली थी। अब हम आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। इसके बाद भी अभी बहुत लंबी लाइन है, तो चलते जाना है। फिर मैं सबसे आगे थी, फिर मेरी चाची थी, फिर चाची ने अब मैं अपनी लगाती हूँ गॉगल्स। फिर उसके बाद मेरा भाई था। फिर आगे भी बहुत लंबी लाइन थी। एक बार आप लाइन में घुस जाए और अगर आप अपने पीछे देखें तो इतनी लंबी लाइन होती है कि आप सोचते हैं हम इतने आगे कैसे आ गए, लेकिन आगे देखें तो लगता है कि अभी तक बढ़े ही नहीं। फिर हमें फाइनली खाटू श्याम जी के दर्शन हुए। बहुत जल्दी भगाते थे, लेकिन
एक झलक ही काफ़ी होती है भगवान की। तो बस हमें हो गए खाटू श्याम जी के फाइनल दर्शन। फिर हम निकल लिए, तो ये निकले वहाँ से, और फिर यहाँ पे जो बॉक्सेस होते हैं वहीं पर परफ्यूम को चढ़ा देते हैं, और जो रोजेज़ और मोरपंखी ली जाती है वहीं पर दान कर देते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इतने सारे धागे, तो इसे मन्नत का धागा बोलते हैं। यहाँ पे ये बांधते हैं जो भी पोज वगैरह होते हैं कि आपकी कोई मन्नत हो तो उसे बांध के चाहिए, और फिर जब पूरी हो जाए तो वापस आइए। फिर हमने यहाँ से बाहर ही एक शॉप थी, वहाँ से हमने लिए और ज़्यादा प्रसाद बांटने के लिए। यहाँ चूरमे का प्रसाद बहुत फेमस होता है यहाँ का, तो वही लिया जाता है। और इन्होंने हमें ये भी बताया कि आप ये जो अंदर की ये दुकानें वहाँ से ले, जो बिल्कुल बाहर दुकानें वहाँ से ना ले। तो हमने यहाँ से लिए बहुत सारा प्रसाद। और बस देख, मैंने इतना सारा प्रसाद लिया, सब दिखा रहे थे अपना अपना प्रसाद। फिर हम एक वापस से एक यहाँ पे कुंड है उसमें आए। ये पैरों वाला कुंड है, इसमें से ऐसा कहा जाता है कि आपकी कोई बीमारी हो या दर्द हो तो इस कुंड के पानी में निकलिए तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पर मैं तो नहीं गई क्योंकि बहुत ठंड थी, और इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ा सा अपने ऊपर छिड़क लेती हूँ। एक बड़ा कुंड भी था, जब हम लास्ट बार खाटू श्याम जी गए थे तो हम वहीं पे गए थे, लेकिन इस बार हमें वो बड़ा कुंड मिला नहीं। तो फिर हमने काफ़ी ढूंढा लेकिन हमें मिला नहीं। फिर ये बाकी शॉप्स वगैरह थी, तो हम देख रहे थे क्या लिया जाए, और हम वापस जा रहे थे। हमने कुंड को ढूंढना काफ़ी, लेकिन इस बार नहीं मिला। लेकिन हम जब दूसरे बार आए, हम थोड़ा सा रेस्ट करके वापस से एक बार दर्शन करने आए थे। जब हमने वापस से पूरा देखा, यहाँ पे सब बहुत सारी चीज़ें होती है अगर आप लेके जाना चाहे किसी के लिए गिफ्ट और हो। लेकिन अब सब लोग काफ़ी ज़्यादा बार आ चुके हैं, तो हमारे सबके पास थी मूर्ति, तस्वीरें, की चेन्स, सब कुछ ही था। तो हमने यहाँ से कुछ लिया नहीं इस बार। फिर हम जा रहे थे, अब हमें ढूंढना था एक जगह रुकने के लिए, क्योंकि हमने सोचा कि दूसरे दिन हम जाने वाले थे सालासर बालाजी। तो अब हम यहाँ पे एक रात रुकेंगे और फिर निकलेंगे। तो हो गए हमें खाटू श्याम जी के दर्शन। बाय बाय।